दोस्तों, हमारा समाज आज भी घर में लड़का होने से खुश होता है और अगर वहीं लड़की हो जाए तो पूरे घर में मायूसी छा जाती है। और दोस्तों, मनुष्यों की अज्ञानता की वजह से ही यह धारणा सबके मन में घर कर चुकी है। परंतु आप यह जानकर हैरान हो जाओगे कि लड़कियों का जन्म हर किसी के भाग्य में नहीं होता, बल्कि जहाँ लड़की का जन्म होता है वह घर भाग्यशाली होता है और जिन्होंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए हों उन्हीं को कन्या धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज यह बताने वाले हैं कि भगवान लड़की के जन्म के लिए किस प्रकार के घर को चुनते हैं। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, महाभारत काल में एक बार अर्जुन के मन में यह विचार आया कि किसी के घर में तो पुत्र हो जाते हैं और किसी के घर में स्त्री या फिर दोनों। तो किसी मनुष्य का स्त्री या पुरुष होना कौन सा कर्म निर्धारित करता है? तो अर्जुन अपना सवाल लेकर श्री कृष्ण के पास चले जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि प्रभु, आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पार्थ, कन्या तो सौभाग्य से पैदा होती हैं और जिस स्त्री और पुरुष ने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हों उन्हीं के भाग्य में कन्या होती है। और तीनों लोकों में स्त्री ही ऐसी होती है जिसका भार कोई नहीं सहन कर सकता। इसलिए भगवान स्त्री के जन्म के लिए ऐसा घर चुनते हैं जो स्त्री के भार को सहन कर सके। और जिस दिन इस संसार में बेटियों का जन्म रुक जाएगा उस दिन पूरी प्रकृति ही ठहर जाएगी और फिर ऐसे ही पूरे संसार का अंत हो जाएगा। दोस्तों, आपने भी कई बार सुना होगा कि परिवार में किसी की मृत्यु के पश्चात बेटियां उसका पिंडदान नहीं कर सकती। परंतु आज हम आपको बता दें कि यह सब नियम हम मनुष्यों ने ही बनाए हैं, क्योंकि रामायण में जब भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात दशरथ की पुत्रवधू यानी माता सीता ने ही पिंडदान किया था। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं। और अगर ससुराल में भी कोई पुरुष नहीं है तो फिर भी बहू पिंडदान कर सकती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी आत्मा का जन्म होने वाला होता है तब आत्मा को उस शरीर के अनुसार व्यवहार में ढलकर कर्म करने होते हैं। और अगर कोई पुरुष महिलाओं जैसी हरकत करता है या वह काम करता है जो एक महिला को करना चाहिए तो ऐसे पुरुषों की आत्मा अगले जन्म में स्त्री के रूप में जाती है। और वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कोई मनुष्य प्राण त्यागते समय किसी स्त्री का स्मरण करता है तो वह भी अगले जन्म में स्त्री ही बनता है। तो दोस्तों, यह बात साफ है कि लड़कियों को कभी भी लड़कों से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने लड़कियों को लड़कों से ज़्यादा धैर्यवान और साहसी बनाया है। भले ही इनका हृदय कोमल होता है, परंतु बड़ी बड़ी परिस्थितियों में लड़कियां आसानी से लड़ जाती हैं। और अगर लड़कियां कमज़ोर होती तो भगवान स्वयं लड़कियों को सृष्टि चलाने की क्षमता प्रदान ही क्यों करते। और भगवान की नज़रों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों का महत्व है। और यह इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि भगवान ने सिर्फ लड़कियों को ही मनुष्य के सृजन के लिए क्षमता प्रदान की है, क्योंकि हर कोई मनुष्य एक लड़की के गर्भ से ही पैदा होता है। और वे लोग और भी ज़्यादा किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में एक से अधिक कन्या जन्म लेती है, और इसलिए ही लड़कियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों, कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि बेटी हुई है तो इसे थोड़ा बहुत पढ़ाकर इसकी शादी कर देंगे। वह बेटी न जाने कितने सपनों के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है। परंतु कुछ अज्ञान लोग जो बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं वह बेटियों को सिर्फ शादी तक ही सीमित मानते हैं, बल्कि एक बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए, क्योंकि वो बेटियां ही होती हैं जो माता पिता को प्यार जताती है। और लड़कों से ज़्यादा बेटियां ही अपने माता पिता के बारे में सोचती हैं। दोस्तों, एक बेटी कभी भी अपने बाप पर बोझ नहीं होती, बल्कि वह तो आपकी किस्मत बनाने के लिए ही आपके घर में जन्म लेती हैं। दोस्तों, एक कथा के अनुसार दो घनिष्ठ मित्र बहुत समय बाद एक गांव में मिले। एक मित्र ने पूछा कि तेरे हाल कैसे हैं,
तो दूसरा मित्र कहता है कि मेरे हाल तो बढ़िया हैं, क्योंकि मेरे घर में 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तू सुना, तेरे कितने बच्चे हैं? तब दूसरा दोस्त कहता है कि मेरी 2 बेटियां हैं। तभी दूसरा दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि हे भगवान, तूने अच्छा किया जो मुझे बेटियां नहीं दी। यह सुनते ही बेटी के पिता की आंखों में आंसू आ गए और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। और अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर वह पिता के दोस्त से कहती है कि भगवान हमेशा किसी भाग्यशाली इंसान को ही बेटियां देते हैं। यह सुनकर दूसरे दोस्त की नजरें शर्म से झुक जाती है। दोस्तों, वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी जा रहे थे। तभी उनकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि अपने कंधे पर अपनी बेटी को ले जा रहा था। काफी समय तक देखने के बाद स्वामी विवेकानंद जी उस आदमी से कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी को कब से अपने कंधों पर उठा रखा है? तुम्हें इसका बोझा लग रहा होगा। इसे अब मुझे दे दो, मैं इसे उठा लेता हूँ। यह सुनते ही उस आदमी ने कहा कि बाबा, बेटियां कभी भी बाप के कंधों पर बोझ नहीं होती, बल्कि जब बेटियां बाप के कंधों पर होती है तो वह बाप का बोझा भी हल्का कर देती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी, और अगर आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।